चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचते ही हैरत अंगेज इंकशाफात कर डाले। इंडियन साइंसदान तो चांद पर बर्फ और पानी ढूंढने गए थे, मगर वहां जाकर एक खबर ढूंढ ली। ये खबर अब तक सोशल मीडिया के साथ साथ बड़े बड़े साइंसदानों के होश उड़ा चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 भारत चांद के कुतुब जुनूबी पर कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस और चीन के बाद भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए दुनिया का चौथा मुल्क होने का एजाज अपने नाम कर लिया है। 21 अगस्त 2023 को चांद के तारीख हिस्से पर लैंड करते हुए रूस का मिशन लूना 25 नाकाम हो गया था। इसके अलावा चीन और जापान भी चांद के कुतुब जुनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए नाकाम हो चुके हैं। इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मिशन चांद की मुश्किल तरीन सतह पे बाहिफाजत लैंड करवा लिया। चांद के इसी जुनूबी खत्ते में चंद दिन पहले ही रूस लैंडिंग करने से नाकाम हो चुका था, जिसने इंडिया के लिए हालात मजीद सनसनीखेज कर दिए थे। और इंडिया ने बिलाखिर इस मुश्किल कामयाबी को समेटकर चांद के इस जुनूबी खत्ते पे उतरने वाला पहला मुल्क बनने का एजाज हासिल कर लिया। कहा गया था कि इस हिस्से में उतरना खतरे से खाली नहीं। यहाँ आज तक कोई मुल्क नहीं उतर सका। ये हिस्सा ज्यादातर तारीकी में डूबा रहता है, इसलिए भी ये खतरनाक समझा जाता था। न जाने यहाँ क्या हालात बर्पा हो जाएं। किसी को कुछ भी इल्म नहीं था, मगर इंडियन साइंसदानों ने ये कर दिखाया। विक्रम लैंडर ने जब चांद पर उतरकर इसके हालात का जायजा लेना शुरू किया तो सबसे बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि चांद की सरजमीन पर दर्जा हरारत 70 सेंटीग्रेड है, जो कि जमीन के दर्जा हरारत से काफी ज्यादा है। वहीं वहाँ पर कुछ ऐसे आसार भी दिखाई दिए जिनसे ये मालूम होता था कि अगर चांद की जमीन को खोदा जाए तो उसके नीचे से पानी या पानी की तरह का ही एक मादा निकाला जा सकता है। इसी कोशिश को जारी रखते हुए जब विक्रम लैंडर और उनके साथियों ने चांद की सरजमीन को खोदना शुरू किया तो एक हैरत अंगेज बात उनके सामने आई। जैसे जैसे वो चांद की सरजमीन को खोद रहे थे तो उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे यहाँ पर कोई दफन है। चांद की सरजमीन पथरीली और चट्टानों से भरी है, मगर वो जगह भुरभुरी थी। उन्होंने हाथ की मदद से जब वो रेतीली मिट्टी हटाना शुरू की तो जो चीज उनके सामने आई उसने उनके होश उड़ा दिए। वो तो एक इंसानी ढांचा था, यानी यहाँ पर एक इंसान को दफनाया गया था। आखिर कौन था वो खुशकिस्मत इंसान जिसको चांद पर दफन होने का एजाज मिला? वो और कोई नहीं बल्कि चंद्रयान 2 में आने वाला एक साइंसदान ही था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं तो आपको आगे चलकर बता दिया जाएगा कि चंद्रयान 2 के साथ आखिर हुआ क्या था। मगर जब ये बात इससे पहले इसरो तक पहुंची तो वो सोच में पड़ गए कि ये लाश किसकी हो सकती है। मजीद जब जांच पड़ताल की गई तो आसपास कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे ये अंदाजा लगाया गया कि चंद्रयान 2 के साथ आने वाला एक साइंसदान ही था, जो चंद्रयान 2 तबाह होने की वजह से चांद की सतह पर गिर कर मर गया था। उसकी लाश वहीं चांद की सतह पर ही रह गई। कुछ तस्वीर भी मिली जो देखकर एक और धचका सा लगा था। आखिर किसकी तस्वीर थी ये? जानना ज्यादा मुश्किल ना हुआ। जैसे ही खबर अमेरिकी साइंसदानों तक पहुंची तो एक खलबली सी मच गई, क्योंकि वो लाश तो एक भारतीय साइंसदान की थी जो चांद पर ही मौजूद थी, जबकि वो तस्वीर एक अंग्रेज साइंसदान की थी। नाजरीन, अपोलो 16 मिशन के दौरान चार्ल्स डेविक ने अपनी और अपनी फैमिली की ये तस्वीर चांद की सतह पर छोड़ दी थी और ये आज तक वहीं पड़ी है। लेकिन चूंकि जिस जगह ये तस्वीर छोड़ी थी वहाँ दर्जा हरारत दिन के वक्त 400 डिग्री फ़ारेनहाइट और रात को 0 से नीचे चला जाता है, इसलिए इम्कान यही है कि ये तस्वीर अब वैसी हालत में नहीं रही होगी। याद रहे, अपोलो 16 मिशन चांद पर इंसान को ले जाने वाला 5वां मिशन था। इससे पहले 4 दीगर इंसानी मिशन भी चांद पर जा चुके थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर इतने सालों बाद वो तस्वीर चांद की सतह पर पहचानी जाने वाली हालत में मौजूद थी। दोस्तों, चंद्रयान 2 इंडिया के खलाई इदारे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा था। इदारे के चेयरमैन मिस्टर डॉक्टर के7 कहते हैं कि सरकारी कमेटी की तहकीकात के मुताबिक ये मिशन 98% कामयाब रहा। इससे पहले उन्होंने इस मिशन के आखिरी 15 मिनट को खौफनाक करार दिया था। मिस्टर 7 को साइंसदानों की जानिब से तनकीद का सामना रहा है और साइंसदानों का कहना था कि इदारे ने वक्त से पहले ही अपने मिशन को कामयाब कहना शुरू कर दिया था, खास तौर पर उस वक्त जब इस मिशन का सबसे मुश्किल मरहला अभी बाकी था, यानी प्रोग्राम के मुताबिक चांद पर उतरना और वहां से मालूमात इकट्ठी करना। इस चांद गाड़ी विक्रम का नाम इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे के बानी विक्रम सराभाई के नाम पर रखा गया था और इस पर 27 किलोग्राम वजनी ऐसे आलात मौजूद थे जिनकी मदद से चांद की मिट्टी का जायजा लिया जाना था। ये आलात चांद गाड़ी के जिस हिस्से में लगे हुए थे उसे तकनीकी जबान में रूवर, आवारा गर्द कहा जाता है। साइंसदान कहते हैं कि अगर विक्रम चांद की सतह पर मौजूद 2 बड़ी बड़ी खाइयों के दरमियान मुकर्ररा मकाम पर उतरती तो इस पर लादा हुआ रोवर चांद की सतह पर खुद ब खुद चांद गाड़ी से अलग हो जाता।
और फिर वहां से तस्वीरें और दीगर मालूमात या डेटा भेजना शुरू कर देता। इस रोवर में तवानाई खत्म होने में 14 दिन लगते और इस दौरान ये चांद गाड़ी से 500 मीटर दूर तक घूमकर साइंसदानों को डेटा भेज देता। चूंकि पूरा ईंधन इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए अब ऑर्बिटर की जिंदगी 1 साल से बढ़कर 7 बरस हो गई है। लेकिन इंडियन खलाई इदारे से मुंसलिक हालिया और चंद साबिक साइंसदान मिस्टर 7 के ख्यालात की तायद करते हैं और कहते हैं कि चंद्रयान 2 को एक नाकाम मिशन करार देना गलत है। अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर इन साइंसदानों में से एक ने BBC हिंदी से बात करते हुए कहा कि किसी खलाई मिशन की कामयाबी को नापने के लिए हमें इससे हासिल होने वाले फवाइद को देखना चाहिए। इनके बकौल हमारी लॉन्च बिल्कुल ठीक थी, ऑर्बिटर भी बिल्कुल उसी तरह घूमा जैसे हमें तवक्को थी। विक्रम ने तीनों मरहले बिल्कुल दुरुस्त तरीके से मुकम्मल किए, सिर्फ आखिरी मरहले में उसने इस तरह काम नहीं किया जिसकी हमें तवक्को थी। इसके अलावा मज़कूरा साइंसदान का कहना था कि अब हमें ऑर्बिटर से मिलने वाले आदादो शुमार पर भरोसा करना पड़ेगा। चूंकि इस पर मौजूद ईंधन में से बहुत सा इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए अब ऑर्बिटर की जिंदगी 1 साल से बढ़कर 7 बरस हो गई है। और अगर आपको ऑर्बिटर से 7 बरस तक मालूमात मिलती रहें, तो इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम ठीक किया। इसरो के साबिक सरबराह डॉक्टर माधवन नायर कहते हैं कि सिर्फ मिशन का एक छोटा सा हिस्सा नाकाम हुआ है। अगरचे विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की, ताहम जमीन से इसका राब्ता उस वक्त मुनक़ता हुआ जब ये चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। डॉक्टर माधवन नायर का मजीद कहना था कि हमें इस मिशन के हर मरहले को मुनासिब वजन अहमियत देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सिवाय लैंडिंग के बाकी तमाम मराहिल कामयाबी से मुकम्मल किए गए। यूं हमें चांद की सतह की वो शानदार तस्वीर देखने को मिली जो शायद इससे पहले आलमी बिरादरी को कभी हासिल नहीं हुई थी। इस हवाले से साइंसी मौज़ूआत पर लिखने वाले एक अदीब का कहना है कि किसी सैयारे पर सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐसा मरहला है जिसे अब तक सिर्फ 3 ममालिक ने अबूर किया है, और अगर इंडिया ये काम कर लेता तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती। अगरचे ये ना हो सका, लेकिन इस अदीब के बकौल अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया मरीख पर भी मिशन भिजवा सकता और यूं इंडिया के लिए आइंदा अपने खलाबात भेजना मुमकिन हो जाता। लगता है कि इंडियन खलाई इदारे ने इसके लिए अब पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। रोजनामा हिंदू से बात करते हुए डॉक्टर 7 का कहना था कि दिसंबर 2021 तक पहला इंडियन खलाबाज हमारे अपने रॉकेट में खला में पहुंच जाएगा। इसरो इस मंसूबे पर काम कर रहा है। ये थी वो बातचीत जो चंद्रयान 2 के वक्त की गई, जबकि अब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कामयाबी से उतर चुका है। मजीद दिलचस्प मालूमात भी हमें वक्त के साथ साथ मौसूल होती रहेंगी। लेकिन नाजरीन, अगर सचमुच जिंदगी चांद पर मुंतकिल कर दी गई तो चांद के माहौल में एक इंसान कितने अरसे तक सांस ले सकेगा?